हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर बाय लुइगी पिरांडेलो। लुइगी पिरांडेलो एक इटालियन राइटर है और हम इस प्ले को थिएटर ऑफ अब्सर्ड भी कह सकते हैं एंड इट्स आल्सो ट्रेजेडी। ये प्ले पब्लिश्ड हुआ था 1921 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो द फादर, सेकंड द मदर, थर्ड द सन, फोर्थ द स्टेप डॉटर, फिफ्थ द बॉय एंड सिक्स द चाइल्ड एंड सेवन द क्लर्क एंड द लास्ट वन द मैनेजर। इस प्ले में हमें कोई भी ऐसे इनके नाम नहीं दिए गए, सिर्फ इनकी आइडेंटिटीज़ हमें फादर, मदर, सन, स्टेप डॉटर के तौर पर ही दी गई हैं और आपको ऐसे ही याद रखना होगा। तो नेक्स्ट हम इसके थीम्स देख लेते हैं। इस प्ले के अंदर रियलिटी है कि ये दिखाया गया कि किस तरह मतलब कि उस टाइम पे इटली में किस तरह के मतलब के रिलेशनशिप्स थे और सोसाइटी के क्या मोरल्स थे। सेकंड थिंग इसमें एक्शन भी है। एक्शन इस अकॉर्डिंग है कि एक्शन जब वो उसमें लास्ट इसकी एंडिंग में वो पिस्टल से खुद को शूट कर लेता है और वो सारा कुछ, तो इसमें एक्शन आ जाता है। एक इल्यूजन कायम किया गया है कि किस तरह मतलब कि ये प्ले किसी और तरीके से स्टार्ट हो रहा था और फिर उसमें वो सारी फैंटेसी और एक ऐसी चीज़ क्रिएट की गई है जो इल्यूजन ही है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही एज सच। ये तो इस तरह ये रियलिटी और इल्यूजन में हम इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें फेट का भी हम थीम देख सकते हैं कि किस तरह एक जो फेट होती है वो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है और इंसान को किस तरह चेंज कर देती। जो इसमें मेन और सबसे इम्पोर्टेंट थीम है वो अब्सर्डिटी का है कि किस तरह उस टाइम ऑफ पीरियड में यानी 1921 की बात में जब ये पब्लिश हुआ और इटालिया में किस तरह अब्सर्डिटी थी, मतलब किसी के पास भी कोई भी एज सच लाइफ का मीनिंग ही नहीं था। हर कोई क्वेश्चन कर रहा था अपनी एग्जिस्टेंस को कि वाई दे वर क्रिएटेड। तो इस प्ले में हमें एग्जिस्टेंस के बारे में भी पता चलता है कि वो कैरेक्टर्स जो मदर डॉटर वो सब खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें क्यों क्रिएट किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी समरी देख लेते हैं। ये जो प्ले है ये ऐसे ओपन होता है कि एक ऑडियंस है और एक स्टेज है, उस पर रिहर्सल्स कर रहे हैं कुछ एक्टर्स और मैनेजर उन्हें कह रहा है कि हम एक पिरांडेलो प्ले है उस पर हम रिहर्सल करेंगे। तो सडनली इंटरप्टेड होते हैं ये 6 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स एकदम से वहाँ पे आ जाते हैं। तो बेसिकली जो वो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ फादर, मदर, स्टेप डॉटर, सन, चाइल्ड होते हैं और वो सारे आ जाते हैं। तो वो ऑथर कहता है कि आपको पता नहीं है क्या, इधर एक रिहर्सल जा रही है और आप मुंह उठा के इधर आए जा रहे हैं। तो जो होती है स्टेप डॉटर होती है वो अचानक से अपना एक स्कैंडलस कनेक्शन होता है जो उसका और उसके फादर के साथ। बेसिकली आपको पहले ये स्टोरी समझनी होगी कि जो द फादर और द मदर हैं उनकी पहले शादी होती है और जो द फादर होता है वो उस द मदर को डिवोर्स कर देता है इस वजह से कि वो चाहता होता है कि उसको पता लग जाता है कि एक द क्लर्क है उसके साथ उसका अफेयर चल रहा है और वो अपनी लाइफ उसके साथ स्पेंड करे और ये खुद भी चाहता होता है कि अब इससे ये बेजार हो चुका होता है। तो वो इसे छोड़ देता है और जो वो जाके उससे शादी कर लेती है क्लर्क के साथ। तो जो द फादर और द मदर का एक ही बेटा है जो द सन है और जो स्टेप डॉटर है वो द फादर की स्टेप डॉटर है। बेसिकली इसका जो फादर है वो उसका द क्लर्क है जिसकी डेथ हो चुकी है। तो ये स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होती है कि वो अचानक से वो बताना है सीन 1 में एक्ट 1 में बताना शुरू कर देती है अपना और अपने
स्टेप फादर का कनेक्शन, कि किस तरह उसके फादर ने उन्हें उसकी मदर को दूर भेज दिया और किस तरह दोबारा इनसे रिकनेक्ट करने के लिए किस तरह के ट्रेजिक इवेंट्स हुए। और इसी इवेंट्स और पास्ट और पेनफुल पास्ट को वो रिमेंबर करती है और जो मैनेजर होता है वो एग्री कर देता है कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूँगा। तो ये जो प्ले होता है ये शिफ्ट करता रहता है कैरेक्टर की ड्रामेटिक लाइफ से और इनके अटेम्प्ट से। तो जो ये द फादर होता है वो कहता है कि एक्ट 2 इस तरह स्टार्ट होता है कि वो कहता है कि मैं ये करूँगा, ये सारे जो रोल्स हैं ये हम खुद प्ले करेंगे, ये एक्टर्स प्ले नहीं करेंगे। तो द मैनेजर कहता है कि ये क्या चल रहा है, इधर मैनेजर मैं हूँ तुम नहीं। अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि ये प्ले होगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग अपनी मर्ज़ी चलाओ। तो इस तरह जो स्टेप डॉटर होती है वो कहती है कि ये एक हॉरर कॉमेडी है, तुम लोग इस तरह हमारे साथ नहीं कर सकते। हर कोई डिबेट करना स्टार्ट कर देता है और जो अचानक से जो मैडम पेस होती है जिसके पास जब ये दी मदर और जो स्टेप डॉटर होती हैं वो उसके पास उसकी शॉप पे काम करती होती हैं, वो उधर आती है और वो जो मैनेजर होता है वो प्रॉम्प्टर को कहते हैं कि इसके करैक्टर का भी तुम इंक्लूड कर लो इसके अंदर और इसको बताओ कि किस तरह तुमने सारे रोल्स परफॉर्म करने हैं। तो जो द फादर होता है वो दोबारा ये इंसिस्ट करता है कि कैरेक्टर शुड एक्ट देमसेल्व्स सिंस दे आर द मोरल रियल देन द एक्टर्स, बट मैनेजर डिसएग्री कर देता है। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लाफ करते हैं एक्टर्स पे कि तुम लोग सही एक्टिंग नहीं कर रहे। इसी तरह जो मैनेजर होता है कि वो कहता है कि ठीक है कि मैं तुम लोगों को ही ले लेता हूँ एज ए एक्टर इस सारी चीज़ में, लेकिन जो इसका सारा जो फाइनल स्टेज होगा वो एक गार्डन में सेट किया जाएगा। तो जो फाइनल एक्ट है वो स्टेज में गार्डन में है और कैरेक्टर्स और एक्टर्स बैठे हुए हैं सारे। और जो मैनेजर होता है वो स्टेप डॉटर को बताता है कि किस तरह इवेंट्स को प्ले किया जाता है और रोल्स प्ले किए जाते हैं, तो वो सारे कुछ मान जाते हैं। जब ये स्टार्ट होता है कि वो अपनी लाइफ के स्टेजेस बयान करते हैं उसमें सारा कुछ, और जो स्टेप डॉटर और द फादर के दरमियान जो कुछ सारे सीन्स हुए होते हैं जब वो मैडम पेस के पास काम करती है एज ए सेक्स वर्कर भी ये काम करती रही है। और इसी दौरान जो स्टेप फादर होता है वो यही कहता होता है कि मैं ये नहीं जानता कि ये मेरी स्टेप डॉटर है और फादर इसी वजह से उसको मैंने इसके साथ ये सारा काम किया। तो ये सारे सीन्स दिखाने के लिए मैनेजर कहता है कि मैंने ये एग्री तो कर ली है इस सब में, लेकिन मैं ये सारे सीन्स अपनी ऑडियंस को शो नहीं करवा सकता। और इसी चीज़ में दोबारा से उनकी डिबेट स्टार्ट हो जाती है और जो स्टेप डॉटर होती है वो ऐसे ही हैक्टिक स्टार्ट कर देती है सारा काम। और इसी दौरान जो द बॉय होता है वो और द सन होते हैं वो सारा कुछ देख लेते हैं। सन चाहता होता है कि वो लीव कर जाए इस स्टेज को, वो वहाँ से कहता है कि मैं जा रहा हूँ। और जो मदर होती है वो मौन कर दी जाती है, वो सिर्फ यही कहती रहती है कि कोई मेरी स्टोरी नहीं सुन रहा और ये सारा कुछ। और इसी सिनेरियो में ये होता है कि जो चाइल्ड होता है वो एक फाउंटेन के पास खेल रहा होता है और वो उस फाउंटेन में डूब जाता है। और जो बॉय होता है उसके पास एक सडनली एक गन होती है, वो उससे खुद को शूट कर लेते हैं। तो जो बॉय ये हम नहीं श्योर होते कि वो रियली डेड है या नहीं, लेकिन इट्स जस्ट द पार्ट ऑफ द प्ले। और जो मैनेजर होता है वो कहता है कि व्हाट द हेल इज़ दिस, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी ड्रामा नहीं देखा। तो so it's all. Please like and subscribe my channel.